बहन आप कैसे? मेरी भी कोई इज्जत है और मेरी इज्जत मजरूह भी होती है। अगर सरेआम सबके सामने कोई मेरी बेइज्जती करे, बेशक वो माँ ही क्यों ना हो। निशा, देख के। शुक्रिया। बोलो, क्या बात है? निशा, क्या कह रही थी तुम मुझे? हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी इतनी मजाल हो गई कि तुम बड़ी बहन की बेइज्जती करी हो गैर मर्द के सामने। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था और अब वो गैर मर्द हो गया। सामान आने से पहले तो अपनों से भी बढ़कर था। दोगलापन तो देखो इसका। अस्मा, अपनी बकवास बंद करो। क्या हो रहा है? हमारे घर में क्यों लड़ रहे तुम लोग? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारे? आहिस्ता बोलो। किसे सुना रही हो तुम? मैं पूछती हूँ, मुझे थप्पड़ क्यों मारे? आने दो अब्बा को, मैं सब कुछ बताऊंगी उन्हें। क्या बताओगी तुम? यही कि तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। और ऐसा भाभी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम्हारे जहन में कोई और है और पता नहीं किसके उकसाने पे तुम आधी रात को घर से गई थी और शादी से इनकार किया है। अस्मा! निशा, ये क्या हो रहा है? आप दोनों बहनें आपस में इस तरह लड़ी जिससे एक दूसरे की दुश्मन है। छोटी है आपसे, छोटों को ऐसे मारते हैं। आप बीच में मत बोले। नहीं करनी मुझे उस लालची इंसान से शादी। उनकी वजह से हमारा घर बिखर गया। ना इज्जत रही और ना ही मोहब्बत। आप इस शादी से खुश नहीं है? कोई खुश नहीं है, ना मैं खुश हूं और ना ही मेरे घर वाले। क्यों? हम सब तो बहुत खुश हैं। अब तुम खुश नहीं हो वो हमें नहीं पता। और ये बीच में क्यों ना बोले, क्यों ना बचाए मुझे। अगर आज आप घर पे ना होते, पता नहीं क्या करते मेरे साथ। अब्बा के ना होने का फायदा उठाती और पता नहीं कितना मारती मुझे। क्या हो गया अस्मा तुम्हें? क्यों इतना जहर उगल रही हो मेरे लिए? वो भी इनके सामने जिन्हें हमारे घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए। आज जिस सामान पे तुम इतना इतरा रही हो ना, वो सब इन्हीं का लाया हुआ है। अब्बा जो आज नौकरी पे जा रहे हैं वो भी इन्हीं की वजह से जा रहे हैं, वरना तुम और तुम्हारे ससुराल वाले पता नहीं अब्बा की जान लेके छोड़ते। बस, अब अगर एक भी लफ्ज कहो तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। और ये आप बार बार सामान को दरमियान में क्यों ला रही हैं? ये मेरे और अमीन भाई के आपस का मामला है। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। अगर मेरे यहां होने से आप लोगों के घर का माहौल खराब हो जाता है तो मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। अगर अमीन भाई आ जाए तो उनको बता देना कि नाइट ड्यूटी पे खुद ही चले जाए। रुकिए, यहां जो कुछ भी हुआ उसकी खबर अब्बा को ना ही हो तो बेहतर है। वो पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान है। जब उन्हें पता चलेगा कि जहेज की वजह से हम बहनों में जंग हो गई है तो वो तो बिखर जाएंगे। काश मैं अब्बा को बता सकती कि ये सामान मुझे नहीं चाहिए।
गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। अम्मा तुम क्यों गई थी उस पुलिस वाले के साथ? और जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तू इतना गुस्से में जो था, और अगर बता देती तू जाने देता मुझे उसके साथ है? और वो निशा, वो भी उसके साथ उस गाड़ी में गई थी ना? गई तो खैर तीनों थी, वो भी बड़ी सज धज के। क्या लड़का उनके आगे पीछे हो रहा था। अब तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? रिश्तेदार है वो उनका, तेरी मरहुमा सास का भांजा लगता। कौन सी सास, कौन सा ससुर, कौन सी मंगेतर? मुझे नहीं जुड़ना इस रिश्ते में, नहीं जुड़ना। बकवास बंद कर, आइंदा ना सुनो ऐसी बातें तेरे मुंह से। सामान के लालच में अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रही हो, ज्यादती कर रही हो, मत ज्यादती। अरे मेरा बच्चा, तू तो मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी आंख का तारा है? मैं क्यों करूंगी ज्यादती तुझ पे? तू मुझे एक मौका दे, फिर देखना ऐसी लगा मैं खींच के रखूंगी इस लड़की की सारी अकड़ निकल जाएगी। देखो अम्मा, तुम्हारी फालतू की मोहब्बत बेकार है मेरे लिए। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो जान छुड़ाओ मेरी उस औरत से। मेरी सादगी और मेरी फरमाबरदारी से मत खेलो, मत खेलो, खुदा के लिए मत खेलो। भाई साहब, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? वरना एक दिन की नोटिस में मैं इतना सारा सामान कहां से लाता? अरे अमीन भाई, बहुत हो गया शुक्रिया मेहरबानी। सियाने क्या खूब कह गए हैं कि घर बनाने में और बेटी की शादी करने में खुदा खूब मदद करता है। और देखिए आपकी मदद हो गई। अब बस कुछ मसले तो हल हो ही गए हैं, जो बाकी हैं वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। आओ अंदर तो आओ। बैठो बैठो। मैं कसम खाती हूँ, मैं अपने अब्बा की मेहनत जायका नहीं जाने दूंगी। मेरे अब्बा की इज्जत की खातिर तूने मेरा नसीब जैसा भी लिखा मैं निभाऊंगी। या अल्लाह मुझे बदनामी से बचा, बदनाम करने वालों से बचा, बदकार औरतों से बचा। अब घर से निकले हैं तो सारे काम करके ही चलते हैं। तो बच्चियों ने बात मान ली ना आपकी? तो वो कौन सा मेरे पीछे कोई पंखे लेके फिर रही थी? हाँ, पर वो लड़का, वो क्या है नाम उसका, वो पुलिस वाला, वो फर्रुख आला। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। जल्दी आओ। कुछ नहीं ठीक हो। आप ठीक तो है ना? मुझे लगता है अब्बा की ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। अब्बा हम डॉक्टर के पास चले? अमीन भाई, अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं आपको ले चलता हूँ डॉक्टर के। अरे नहीं भाई, ऐसे ही थोड़ी सी खांसी सी हो गई है, ठीक हूं मैं। वो कहते हैं ना, जब कोई किसी को याद करता है तो फंदा लग जाता है, ठसका लग जाता है। मुझे कौन याद करेगा? जाहिर इन तीनों की माँ ही ने याद किया होगा। लगता है बुलावा आ गया। अब्बा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बेटा मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं। पता लग गया कि मुझसे सब कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। अच्छा जाओ जल्दी से खाना ले जाओ। जी अब्बा, मैंने आपकी पसंद का पालक गोश्त बनाया, अभी लेकर आती हूँ। पालक गोश्त? गाय का गोश्त खाने से अब्बा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब्बा आप कहें तो मैं जल्दी से कोई और सालन बना दूं? नहीं बेटा, पालक गोश्त ही ले आओ।
मैंने मोहल्ले के लड़कों को भी बुलाया, उनके साथ जाकर ससुराल में सामान छोड़ाना है। अब फिर मुझे ड्यूटी पर भी जाना है। जाओ जल्दी से खाना लो। जी अब्बा। अब्बा ख्याल रखा करें अपना। या अल्लाह, मेरे अब्बा हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। मैं कसम खाती हूँ, मैं अपने अब्बा की मेहनत जायका नहीं जाने दूंगी। मेरे अब्बा की इज्जत की खातिर तूने मेरा नसीब जैसा भी लिखा मैं निभाऊंगी, पीछे नहीं हटूंगी। या अल्लाह, मैं नहीं चाहती, मैं हरगिज नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे अब्बा की परेशानियों में इजाफा हो। या अल्लाह, मेरी बहनों के नसीब अच्छे करना, मेरी बहनों के लिए आसानियां पैदा करना। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे बदनामी से बचा, बदनाम करने वालों से बचा, बदकार औरतों से बचा। या अल्लाह मुझे उस बुरी औरत से बचा। या अल्लाह मुझे बचा ले। या अल्लाह उस बुरी औरत के शर से बचा। हमने आपकी ख्वाहिश फौरन पूरी कर दी बहन। आपने हुक्म किया और हम सामान लेकर हाजिर हो गए। अरे भैया सच्ची बात है, मैं भी धूप में पूरा दिन रुलती रही हूँ। क्या शदीद गर्मी थी ईमान से, मेरा तो सर चकरा गया। तो मैंने बच्चियों से कहा कि भाई अब घर से निकले हैं तो सारे काम करके ही चलते हैं। तो बच्चियों ने बात मान ली ना आपकी? तो वो कौन सा मेरे पीछे कोई पंखे लेके फिर रही थी। हाँ पर वो लड़का, वो क्या है नाम उसका, वो पुलिस वाला, वो फर्रुख खाला, बड़े अफसोस की बात है कि दिन में नाम भूल गई हो। नहीं बेटा, तेरा नाम भला मैं कैसे भूल सकती। तू भी आ गया? सुना है कि चाय बड़ी अच्छी बनाती है खाला, सोचा कि पीने आ जाओ। बेटा वो तो समाने ही गए, तेरी खाला इतनी अच्छी चाय बनाती थी। अब तो ना कुछ सुझाई देता है ना दिखाई देता है। मीन भैया, चीनी पत्ती का फर्क पता नहीं चलता, ऐसे हाथ तरसते हैं कसम खुदा की, ऐसा जिससे मैं दर्द होता है। मैं कहती हूँ कि बिस्तर से ना उठूं मैं। ओहो, तो खाला मैं हूँ ना, मैं चाय बना देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बना ले। फरूख, बेटा मुझे याद आया कि वो जरा सा दूध ले आई हो चाय के लिए। ऐसा शाबाश, जा। तो अमीन भैया और बताओ ना, काम वाम कैसा चल रहा है तुम्हारा? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक चल रहा है। दुकान पे रश तो बड़ा होता होगा। हाँ होता है, रश होता है। हाँ। फरूख, बच्चे जरा रुक जरा। अमीन भैया तुम बैठो। बच्ची बैठा अब्बा को। बात सुन, बेटा एक काम कर, मेरी तो ऐसी बीमारी लग गई है ना, भूलने की कुछ याद ही नहीं रहता। अभी जाएगा ना तो दूध देने के लिए है, तो जरा सी चीनी भी ले आई हो, और वो पत्ती, वो छोटा वाला पैकेट होता है ना, छोटा वाला, वो ले आई हो है। शाबाश। ऐसा मुझे कहता है अम्मा तूने तो कुछ याद ही नहीं रहता, बड़ा चिढ़ता है मेरी इस बात से। अब मैं क्या करूं? अब वो कहता है अम्मा मैं घर आता हूं तो फिर भेज देती है, दोबार बार याद करती है। अभी मैं आया था, अब मैं क्या करूं? मेरा तो बस दिमाग ऐसे बीमारी होगी मुझे भूलने की। शाबाश, जा बेटा जूता रे, तू जाके ले आ, है जा। अमीन भैया, तो घर इनका, सारे काम हम करें। अभी तो चाय भी बनानी पड़ेगी,
मैं तो नहीं बना रही। आप कैसे हैं? मैं तो आपके घर जहेज का सामान देने आया था बस। तो कुछ नहीं, सब अंदर ही है। खाला ने चाय का सामान मंगाया था, सोचा ले आऊं। अच्छा, काफ़ी जिम्मेदारी ले रखी है आपने लोगों के घरों में सामान पहुंचाने का, खासतौर पे इस इलाके के लोग। सही कह रहे हैं, बड़े होशियार हैं यहाँ के लोग। पुलिस वालों से भी काम निकलवा लेते हैं। हालांकि कहा जाता है कि पुलिस वाले जेबें खाली करते हैं। फिर चाय का सामान खाला ने मंगवाया, ज़्यादा ले आया हूँ कि हो सकता है शादी के दिन भी काम आ जाए। चलें? सलाम। वालेकुम सलाम बेटे, आओ बैठो बैठो। देखो तुम्हारे और निशा के लिए कितना शानदार सामान आया। दोनों बहुत किस्मत वाले हैं। अम्मा, अब घर का सौदा भी मेहमानों से मंगवाओगे? वो खत्म हो गया था ना बेटा। कैसे खत्म हो गया? 2 दिन पहले तो सब कुछ लेकर आया था, फिर चाय का सामान कैसे खत्म हो गया? हाँ वही, नहीं अमीन भैया यही कह रही थी ना मैं, पता नहीं हावजा खराब हो गया, कुछ याद नहीं रहता मुझे। ये मेरा बेटा माशाल्लाह, अल्लाह इसकी लंबी जिंदगी करे। अभी परसों लेकर आया था, 6000 का सामान लाए, 6000 का सौदा डाला इसने घर में, बस वो मुझे याद नहीं रहते। अरे हमारे घर में तो जो भी आया गया वो खा पी कर जाता है। नहीं अल्लाह बख्शे, इसके अब्बा की बिल्कुल यही आदत थी, जो घर में आ गया, मेहमान आ गया, खाए पिए पकाए। चार पाई बेलने वाला बनाने वाला, 4 पाई बेलने वाला। वाह, ये लोग कितनी अजीब किस्म के लोग हैं ना, बिल्कुल अजीब, टिपिकल टाइप। क्या मतलब टिपिकल? टिपिकल मतलब एक खास तरह के लोग, जैसे अजीब व गरीब कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वियर्ड। माशाल्लाह, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है बेटे, तुमसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब्बा, मेरी बात फिर वहीं रह गई। तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगा। फिलहाल तुम घर जाके निशा को यहाँ की कोई बात नहीं बताओगी, समझी? अब्बा मैं तो वैसे भी नहीं कोई बात करती, आप इस अस्मा को समझाएं। अस्मा, तुम सुन रही हो मैंने क्या कहा है? जी अब्बा। तुम घर जाके यहाँ की कोई बात निशा को नहीं बताओगी, सिर्फ ये बताना कि हमने सामान दे दिया है, वो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बहुत खुश हैं, वरना उसका दिल खराब होगा, समझे ना? जी। अब तुम दोनों घर जाओ, मैं फरूक के साथ ड्यूटी पे जाता हूँ। ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। ये सुबह फोन, भी जेल से, अल्लाह खैर करे। जेल से? हेलो, आप फारूक बात कर रहा हूँ। क्या गिर गए? अमीन भाई की तबीयत खराब है, उन्हें पानी पिलाओ, मैं फौरन से पहले आ रहा हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ कि जहेज हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। पता है ना साहबी, एहसन भाई इतना खुश थे और इतना शर्मा रहे थे, और हम उन्हें बार बार छेड़ भी रहे थे। छेड़ा क्यों? वो बार बार शर्मा जो रहे थे ना,
और मुझसे सिर्फ आपका ही पूछ रहे थे बार बार। क्या? यही कि निशा कैसी लगी थी, निशा ने कैसे कपड़े पहने थे, क्या रंग था कपड़ों का और वगैरह वगैरह। अच्छा जी, और ना हमने आपके बदी के जोड़े भी देखे, सबके सब बहुत खूबसूरत है ना अस्मा? और सारे के सारे एहसन भाई ने अपनी पसंद के लिए। कितने जोड़े थे? जोड़े तो मैंने नहीं गिने, लेकिन काफी सारे थे। आप ये सब कुछ छोड़ें, आप तो ये पूछें कि एहसन भाई कैसे थे, कैसे कपड़े पहने थे। तो सुने, एहसन भाई इतने अच्छे लगे थे कि मैं ये सोची थी कि जब वो घर के आम कुर्ता शलवार में इतने अच्छे लगे तो शेरवानी में कितने अच्छे लगेंगे मेरे दूल्हा भाई। अब पता है, हमने सोचा है कि हम उनको शेरवानी बहुत अच्छे से डार्क कलर की पहनाएंगे ताकि वो और अच्छे लगे। कैसा आइडिया है? क्यों अस्मा? आप दरवाजे की दूसरी तरफ हैं? जी मैं हूं। आप हंस क्यों रहे? हंस इसलिए रहा था कि आपको बगैर देखे ही महसूस कर लिया कि आप दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी हैं। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? खुश हो रहा हूँ कि पुलिस की नौकरी करने के बाद भी अब तक मेरे आसाब और मेरी हिस्स पूरे तरीके से काम कर रही है। तो क्या कहती है आपकी हिस्स? मुजरिम पकड़ने में मदद करती है? मुजरिम का तो पता नहीं, लेकिन नोट पकड़ने में जरूर मदद करती है। जहां नोट होते हैं बस वहीं चली जाती है। कितनी बुरी बात है। ये सुबह सुबह फोन भी जेल से, अल्लाह खैर करे। जेल से? हेलो, मैं फारूक बात कर रहा हूँ। क्या गिर गए? अमीन भाई की तबीयत खराब है, उन्हें पानी पिलाओ, मैं फौरन से पहले आ रहा हूँ। कहाँ है मेरे अब्बा? कहाँ है वो? कुछ भी नहीं हुआ, आप प्लीज दरवाजा बंद करें, आप अंदर जाइए। मुझे बताएं कहाँ है मेरे अब्बा, कहाँ से गिर गए वो? मैं भी आपके साथ चलूंगी। देखिए कुछ नहीं हुआ, आप प्लीज अंदर जाएं और दरवाजा बंद करें। मुझे जाना है, मुझे अपने अब्बा को देखना है। 1 मिनट में अभी आई। निशा मेरी बात सुने। अस्मा, तानिया, अस्मा, जल्दी आओ, जल्दी आओ दोनों। क्यों शोर डाल रही हो? क्या हुआ है? अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अस्पताल जा रही हूँ। अंदर से दरवाजा बंद कर लो, ठीक है? क्या हुआ है अब्बा को? निशा, ये कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? सवाल मत पूछे, मेरे साथ चले। मैंने आपसे कुछ पूछा है,
आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या जवाब दे? यहाँ अमीन भाई की तबीयत इतनी खराब है और आप मुझसे पूछगछ करेंगे। अंदर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। ये जेल है, अब्बा जेल में नौकरी करते हैं। हाँ, अमीन भाई जेल में ही नौकरी करते। आप ऐसा करें कि आप इधर ही रुके, मैं अमीन भाई को फौरन लेकर आऊँ। लेकिन यहाँ से हिलिएगा मत, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि अकेली औरत यहाँ पे खड़ी रह सके। क्या वाकई अब्बा अंदर है? हाँ, अमीन भाई अंदर ही है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने आपसे कहा ना कि आप यहाँ पे रुके, मैं अमीन भाई को फौरन लेकर आऊँ। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे अब्बा को देखना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो फिर आप यहाँ पे सवाल जवाब करके वक्त क्यों जाया करिए, चलिए मेरे साथ अंदर। अरे देख लो, जहेज आए तो ऐसा जहेज आए। ये देख रहे, ठंडी मशीन, ऐसा कमरा ठंडा होता है, गर्मी का पता ही नहीं चलता। ये और ये पता है, ये क्रॉकरी है, वो जो प्लास्टिक के बर्तन नहीं है, ये चीनी के बर्तन है। अरे तुम देखो तो सही, जहेज होता है, जहेज इसको बोलते हैं, जहेज। अरे लोग तो ऐसी बकवास करते हैं। अरे तुमने फ्रिज तो देख लिया था, इतना बड़ा सारा फ्रिज है, तुम्हें पता है ना। मैंने तो सोच लिया कि तुम लोगों को साफ पानी की बर्फ बना के शरबत पिलाऊंगी। और ये देख, ये वो टीवी नहीं होता, ये क्या बोलते हैं इसको, अरे इसका नाम मुझे नहीं आता, मगर ये दीवार पे लगाओ ना तो ऐसी बड़ी बड़ी तस्वीर आती है। वो तो वैसे भी टीवी के ड्रामे देखने का बड़ा शौक है। और ये देखो, ऐसे मखमली ये सब वही से तो आया, जहेज का है सारा। अरे नरम गद्दे से तुम लोग बैठो तो सही से, खड़ी रहोगी क्या? बैठो ना। अरे मैं तो कहती हूँ कि जहेज हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। बस तू ये सोच कि तुझे और मुझे ना कोई गर्ज ही नहीं है उस औरत से, हमें मतलब है तो बस उसके सामान से। मुझे उसकी बदकारी से बनाए हुए सामान की लालच मत दे अम्मा। ये लालच हमें दिनों दुनिया में रुसवा कर देगा, ज़लीलो ख्वार कर देगा। मैं आग लगा दूं। खबरदार, जो तूने आंख उठाकर सामान की तरफ देखा भी तो आंखें निकालूंगी मैं तेरी। यार ये जो पेशेंट है अमीन भाई, उनकी बेटी है, प्लीज अंदर जाने दें। पेशेंट नहीं हो, कैदी है। कैदी नहीं है, अब्बा है वो मेरे। अच्छा मेरी बात सुनो। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। वैसे खुर्शीदा, तुम्हारे घर में कल से हलचल मच रही थी और तुमने बुलाया भी नहीं हमें। अरे भाई, जमीला नाराज क्यों होती हो? रात को देर बहुत हो गई थी, मैंने सोचा कि सब खाना वाना खाकर सो गए होंगे, तो मुझे क्या पता कि तुम सुबह से नजर लगा बैठी हो मेरे घर पे। अरे सारे मोहल्ले में हलचल मच रही है। एनौज क्यों? वाकई हर किसी की जबान पे यही बात है कि अमीन भाई की लड़की हम ही ले लेते तो आज लाखों का जहेज तो मिलता। अरे तो नजर क्यों लगाते मेरे घर को? कर ले, अभी भी अमीन भाई की दो लड़कियां तो हैं मौजूद, कर ले रिश्ता। अरे पहले तो मेरा बेटा कहता था अनपढ़ लड़की है, अब जहेज देखा तो कह रहा है अम्मा फौरन जाओ, मंदी लड़की जो है उसके लिए रिश्ता मांगो मेरे लिए। हाँ तो कर लो रिश्ता शौक से, मैं कौन सा कोई एतराज करने वाली हूँ। मगर एक बात याद रखना, अब जहेज के नाम पर एक तिनका भी नहीं मिलने वाला है। वो क्यों? अरे सोचने की बात है, क्या हैसियत है अमीन भाई की है? जो जमा पूंजी थी वो तो खर्च हो गई, अब उधार ले लेकर तो हमें जहेज दे रहे हैं, तो छोटी वाली को क्या खाक देंगे? हाँ जमीला बहन, क्यों अनपढ़ से अपने बेटे को फंसा रही हो? अब तो जहेज के नाम पे उनके पास तिनका भी नहीं है। अरे दफा करो, कौन सी उनकी बेटी खूबसूरत है? ये बात तो सही कही तुमने भैया। अब खूबसूरती को हम क्या करेंगे? क्या चाटेंगे या उसका अचार डालेंगे? मैंने तो साफ साफ कह दिया था अमीन भाई से कि भैया अगर तुम्हारे पास सामान है, जहेज है तो बात करो, वरना अपनी बेटी को रखो। मेरे लड़के को लड़कियों की कमी नहीं है। वाकई तुम्हारी मिसाल तो हमारे सामने है। अब तो जिस घर में लड़के हैं उनकी माएँ खुशकिस्मत हैं। अरे 16 ने सही बात कही है तुमने। अरे बेटे की माँ होना नसीबे की बात होती है, किस्मत की। ये क्या देखो अपने लड़के, ये लड़की पे लड़की, लड़की पे लड़की, क्या लानत है कि लड़कियों की लाइनें लगी हुई हैं। अरे लड़के कम और लड़कियां ज्यादा। अब क्या लड़की वालों को नहीं पता कहाँ करेंगे रिश्ते, कहाँ हैं लड़के रिश्तों के लिए हैं? तो फिर ये समझदारी की बात है कि बेटे का रिश्ता ऐसी जगह करो जहां अपनी हैसियत के मुताबिक ठोक कर जहेज लो, ठोक कर। अम्मा नाश्ते से भूख लगी है। चलो भाई चलो, चले, अल्लाह हाफिज भाई, चले। आ जाती है नजर लगाने के लिए। भाई कहाँ जा रहे हो? ये कौन है? अंदर नहीं जा सकते। देखिए आपकी मेहरबानी होगी, बहुत जरूरी काम है। कहा ना अंदर नहीं जा सकती। तुम तो रोना बंद करो, मैं अंदर देख कर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? देखने के अमीन भाई का।
मैंने उनको बता दिया अमीन भाई वहाँ पे, मैंने उनसे बात कर ली है। ठीक है, आ जाओ। अरे क्या और बक रहा है तू? अब ऐसे जली कटी बातें करके मेरी खुशी ना खराब कर। अरे देख माँ के चेहरे की खुशी। अरे कभी ऐसी खुशी तो देखी है तूने मेरे मुंह पर? कभी देखी तूने या तेरे बाप ने ऐसी खुशी दी है मुझे कभी? उसमें मेरे चेहरे पे ये दुख की परेशानी नहीं नजर आ रही। कैसी माँ हो तुम? आफरीन है तुझ पर एहसन, आफरीन है। अरे तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, नमाजी दीनदार बनाए, और तू मुझे पूछा कि मैं माँ कैसी हूँ? तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्यों अपनी किए किराए पर पानी फेरी उस औरत से मेरी शादी करवा कर? वो जो अपने नापाक कदम हमारे इस पाक घर में लेकर आई है। अरे अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, बस तू ये सोच कि तुझे और मुझे ना कोई गर्ज ही नहीं है उस औरत से। हमें मतलब है तो बस उसके सामान से। मुझे उसकी बदकारी से बनाए हुए सामान की लालच मत दे अम्मा। ये लालच हमें दिनों दुनिया में रुसवा कर देगा, ज़लीलो ख्वार कर देगा। मैं आग लगा दूं। खबरदार, खबरदार, जो तूने आंख उठाकर कर सामान की तरफ देखा भी तो आंखें निकालूंगी मैं तेरी। अम्मा, ये सामान रोजे क़यामत तुम्हारी बख्शिश में रुकावट बनेगा। अम्मा, अम्मा तुम पछताओगी। तुम अपनी आखिरत खराब करी और मेरी भी। और तू क्या कर रहा है? आखिरत से हमारे माँ की नाफरमानी करके? जा जा जाकर इसी वक्त मौलवी साहब से पूछ कि माँ की नाफरमानी करने की क्या सजा होती है। और तू सिर्फ नाफरमानी नहीं कर रहा, तू तो चाहता है कि खुर्शीदा पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाए। मैं बता रही हूँ तुझे एहसन, मामला बहुत आगे तक जा चुका है। अब सामान घर में आ गया, तुझे हर कीमत पर उसे शादी करनी पड़ेगी। और मैं तुझे बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ तुझे एहसन कि अगर तूने मेरी नाफरमानी की तो मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। फिर जाकर करवा लीजिए अपनी बख्शिश अल्लाह से, मैं नहीं करने वाली। कहाँ जा रहे हो आप? यार ये जो पेशेंट है अमीन भाई, उनकी बेटी है, प्लीज अंदर जाने दें। पेशेंट नहीं हो, कैदी हैं। कैदी नहीं है, अब्बा है वो मेरे। अच्छा मेरी बात सुन। यार कोई स्ट्रेचर क्यों नहीं लेकर आ रहा है? दीन में माँ के हुक्म के बारे में क्या हुक्म? क्या माँ के गलत अहकामात को रद्द किया जा सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। माँ का हुक्म न मानने वाला मुनकिर है। आप ये रो क्यों रही हैं? अब्बा तो ठीक है ना? वो अब्बा, आप ही रोई तो मन, कुछ तो बताएं क्या हुआ है? अब्बा ठीक तो है ना? मुझे नफरत हो गई है उस औरत से। अरे क्यों हो गई नफरत? क्यों? सुबह सुबह उस पुलिस वाले के साथ उसकी मोटरसाइकिल पे बैठकर न जाने कहां जा रही थी, चिपक कर बैठी हुई थी, और ये हराम है। खाला, अब्बा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अब्बा की जान बहुत ज्यादा खतरे में है। मेरा खून खोल रहा है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो ठीक, वरना मेरी माँ की जिद की खातिर ये शादी हो भी गई, तुम जैसी बदकार और गलीज औरत को मैं बीवी तस्लीम नहीं कर पाऊँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है, सच्चे दिल से तौबा या फिर इनकार।